वेलकम बैक। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MQ क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि भिन्न। तो भिन्न कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपके सामने एक भिन्न है 4/5 प्लस 3/3। इसे कैसे हल करना है? तो सबसे पहले हमें नीचे देखना है इनको हर बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो हर होता है इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको लेना आता होगा, छोटी क्लास में सीखा होगा। तो जैसे कि 3 और 5 का एलसीएम लेंगे हम, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है गाइस। तो इसका एलसीएम आगा जो यहाँ आता है, इनके आपस में गुणा करते हैं 3 × 5 × 15, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया 15। तो हम यहाँ नीचे हर में 15 लिख लेंगे, 1 मिनट। और जो यहाँ होते हैं ना हर, इससे हम इसे डिवाइड करते हैं। जैसे 5 से तो 50 कितनी बार डिवाइड जाएगा? तो यह जाएगा 3 बार। तो हम 3 लिखेंगे गुणा ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे, फिर ये वाला जोड़ का निशान लगाना है होता है यहाँ। फिर 3 से ये 15 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 × 5 = 15 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद इनके आपस में गुणा करनी होती, 3 × 4 = 12, क्योंकि हम गुणा पहले करते हैं। सबसे पहले तो हम भाग करते हैं, अगर आपने बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ा होगा तो, और फिर गुणा करते हैं। तो इसलिए 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 5 × 3 = 15, और इसके नीचे हम हर में 15 का 15 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और ये 2 27/15। अगर आपको मान लो इसे डिवाइड करना है तो आप ऊपर नीचे एक ही टेबल से काट सकते हो। जैसे कि इसे हम 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 9 27, 9/7, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका एक आंसर होगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 3/4 प्लस 9/4। अगर दोस्तों अगर आपका हर समान है, मान लो यहाँ जैसे कि यहाँ 5 5 होता, या दोनों जगह 5 होता, या कुछ भी मतलब अलग नंबर होता, लेकिन दोनों जगह समान होता। जैसे कि यहाँ 4 4 था, तो आपको अगर दोनों नंबर समान है तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो समान ही आता। तो जैसे कि यहाँ इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 4 का, तो यहाँ 4 ही आएगा। और अगर 4 से हम 4 की भाग करेंगे, 4 को हम 4 से, तो इसमें यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ प्लस हम क्वेश्चन के अनुसार प्लस उतार देंगे, फिर इस वाले 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और फिर ये वाला आएगा 9। तो गुणा तो करने आती होगी, तो 3 × 1 = 3, यानी कि 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9 आएगा। फिर यहाँ नीचे हम हर जो उतारेंगे सेम ही उतारते चले जाएंगे 4। अब इन दोनों को ऐड करना होता, तो 9 और 3 = 12/4। तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, या अगर यहाँ भी छोड़ोगे तो आंसर मतलब पेपर में नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4 से कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 4 × 3 = 12, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है मेरे भाई, हम प्लस की 2 भिन्न कर चुके हैं। अब माइनस की करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 21/7 - 7/7, जैसे कि ये है। तो हम इसमें क्या करना, हर तो यहाँ भी दोनों जगह समान है, तो आपका क्या करना है, हर तो सेम ही लिख देंगे हम, ठीक है भाई। और जो 21 लिख रहा है यहाँ 21 लिख देंगे /7। माइनस में अगर यहाँ प्लस वाली होती तो हम प्लस कर देंगे। दोनों में कंडीशन सेम ही है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम 21 में अगर 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 14 7। इससे कितनी बार डिवाइड जा रहा है? 7 से अगर तुम भाग करके देखोगे, 7 से भाग करके दिखा दो मेरे भाई। 7 दूनी 14, पूरा कट रहा है ना। तो 7 से इसे काटेंगे, कितना बचा? 2। यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक और माइनस का करा देता हूँ। 4/3 - 3/4। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे कि इसमें हर अलग अलग है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकालना होता। जैसे कि एलसीएम में पहले भी निकालना सिखा चुका हूँ। तो 3 एकम 3 पूरा कट गया, और फिर आप इधर 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करनी होती,
3 गुणा 4, तो एलसीएम कितना आया तुम्हारा 12। तो नीचे हम एलसीएम लिख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन ऐड वालों में बताया मैंने, हर से इसे भाग करनी होती है। कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12, तो जितनी बार जाता वो लिखना होता है यहाँ, और ये वाला अंश फिर यहाँ लिखना होता। फिर जैसे क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर ये वाला 3, ठीक है, ये वाला 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 की गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 16, और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। अब 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए बचा 7, 7/12, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अब प्लस की भी सीख चुके, माइनस की भी सीख चुके। अब करेंगे हम गुणा वाली भिन्न। तो गुणा वाली भिन्न में आपको जैसे करना होता है, जैसे कि भिन्न है 7/18 गुणा 3/21। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका, ये होता अंश और ये होता हर। तो इसमें क्या कंडीशन होती, जैसे कि ऊपर 7 का टेबल से जो मतलब ऊपर जिस संख्या से कट रहा है, अगर वो नीचे से भी कट रहा है तो तुम काट सकते हैं, लेकिन ऊपर के ऊपर वाले से नहीं काटना होता और नीचे के नीचे वाले से नहीं काटना होता। जैसे कि हम 3 से इसे काट सकते हैं, 3 छंग 18, 7 से इसे काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक है। अब ऊपर बचा 1, क्योंकि 7 कम 7 और 3 कम 3, तो इसमें क्या करना होता, 3/6 गुणा 1/3। अब हम इसके आपस में गुणा कर देंगे, अंश की अंश से, हर की हर से, ठीक है। तो 1 गुणा 1/6 गुणा 3, आंसर क्या आएगा हमारा, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 की गुणा किसी से भी करेंगे, जो नंबर बड़ा वाला होता है वही आता है, क्योंकि 1 की मतलब 1 की गुणा किसी से भी करते वही संख्या आती है। तो 1 की कम 1/6 18, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। जैसे कि एक और अब मैं करना सिखाता हूँ तुम्हें भाग वाली भिन्न। भिन्न है कि 6/3 भाग 4/3। तो भाई ये वाली भिन्न जो है, मतलब ये माइनस प्लस या गुणा से अलग होती है, क्योंकि यहाँ भाग जो होती है ऐसा आपस में तो ऐसे नहीं करना होता, भाग में हमें इसे गुणा में बदलना होता। तो जैसे कि 6/3, और ये जब डिवाइड का निशान हम गुणा में बदलेंगे तो ये वाली संख्या आपस में चेंज हो जाती है। जो अंश होता है ना वो हर बन जाता है, और जो हर होता है वो अंश बन जाता है, मतलब ऊपर नीचे चली जाती है वाली संख्या। तो इसकी भाग की जगह हम कर देंगे यहाँ गुणा, और ये 3 जो हर में बैठा है ना, ये तो अंश में पहुँच जाएगा तुम्हारा 3, और जो अंश में बैठा हुआ है 4, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा 4। अब जैसे कि मैंने इस वाली भिन्न में बताया था कि हम ऐसा काट सकते हैं, तो हम इससे 3 से 3 काट सकते हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 4, 6/4। अब हम ऐसा कोई टेबल देख सकते हैं, जैसे कि ये कट रहा है, जैसे कि 2 के टेबल में आता 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3/2। अगर आपको इससे भी ज़्यादा सॉल्व करना है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से 3 को, 2 ही कम 2, फिर 1 बचा। अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ता है, 1, 2 पंजे 10, पूरा चला गया। तो इसका आंसर आएगा 1.5 आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना मेरे भाई।